हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस छोटे इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे एब्रीविएशन इन प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखे गए शॉर्टकट एब्रीविएशन वर्जन जो कि अक्सर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे दो कॉलम है, एब्रीविएशन का है और उसका मीनिंग इन इंग्लिश। सबसे पहला जो हमारा एब्रीवेटेड वर्ड्स है वो है डिगल्ड, जिसका मतलब होता है टू बी शॉलोड। देखिए कई अलग अलग तरह के टैबलेट होते हैं। एक टैबलेट ऐसा होता है जिसको हम लोग को पानी में डालना पड़ता है, डिस्पर्स करना होता है, फिर इस पानी को आप यूज करते हो। दूसरा टैबलेट ऐसा होता है जिसे मुंह में रख करके आपको धीरे धीरे सलाइवा के साथ मिला करके इंगल्फ करना होता है। और तीसरा टैबलेट उसे चबा करके खाना होता है। लेकिन ज्यादातर टैबलेट ऐसे होते हैं जिनको सोलो करना होता है, यानी कि आपने टैबलेट मुंह में लिया, पानी पिया और उसको निगल जाइए। तो डिगल्ड का मतलब होता है टू बी सोलोड। उसके बाद है सेमिंडा, इसका मतलब होता है वंस इन अ डे, यानी कि दिन में एक बार। इसे ओडी के नाम से भी जानते हैं और प्रिस्क्रिप्शन में इस तरह के सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिन में एक टाइम, जो भी टाइम आपको डॉक्टर ने बताया है उसी टाइम आपको कंटिन्यू करना है। मान लेते हैं कि आपको 7 दिन की दवाई दी है और अब पहले दिन आपने सुबह एक बार लिया है इसे खाना खाने के बाद, तो अगले दिन इसको रात को ले लूं ऐसा नहीं है। दिन में तो एक बार बोला है तो कभी भी ले लूं, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपने एक दिन शुरुआत सुबह से की है तो आपको रेस्ट ऑफ द टाइम इसको सुबह पे ही लेना पड़ेगा। एक टाइम पे लेने से बायोबिलिटी और इसका जो हाफ लाइफ है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। उसके बाद अगर कहीं पे BID और BD लिखा है तो उसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। जो सेमिंडा है इसे हम ओडी के नाम से भी जानते हैं, तो ट्वाइस अ डे यानी कि इस तरीके से 2 गोला लिखा हुआ होगा, दिन में 2 बार लेना है। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस ये सुबह और शाम को रिप्रेजेंट करता है, खाने के पहले या खाने के बाद वो डॉक्टर आपको लिखे हुए होंगे। इसके बाद अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में TID और TD लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब है 3 टाइम्स इन अ डे, आपको दिन में 3 बार इसको लेना होगा। उसके बाद QID और QD लिखा है तो इसका मतलब है 4 टाइम्स इन अ डे, क्योंकि बिड, टिड और QID क्वार्टरली टर्शरी को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 टाइम्स इन अ डे। मोस्टली ऐसी दवाइयां कम ही होती हैं, बट होती हैं, तो ये 4 बार लेना है आपको। और OM लिखा है, इसका मतलब है एवरी मॉर्निंग। कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा लंबे समय तक चलाना होता है मॉर्निंग केस में, तो यहाँ पे OM का मतलब है एवरी मॉर्निंग और ON का मतलब है एवरी नाइट। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मॉर्निंग से क्या फर्क पड़ता है और नाइट से क्या फर्क पड़ता है तो थोड़ा सा रुक के जाइए। कई दवाइयां ऐसी हैं जो नाइट पे अच्छे से काम करती हैं और कई दवाइयां ऐसी हैं जो सुबह अच्छे से काम करती हैं। जैसे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर को छोड़ करके जितनी और हैं वो ज़्यादातर रात में अच्छा रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं। कई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी रात में ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करती हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग को भी ज़्यादातर रात में ही दिया जाता है। तो इस तरह के जो दिन वाले दवाइयां हैं वो दिन में दी जाएं और रात वाली दवाइयां जो हैं वो रात में दी जाएं, तो उनसे इफेक्ट जो है अच्छा देखने को मिलता है। AC लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AC, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर मील, यानी कि अगर कहीं पे आपको AC लिखा हुआ दिखा है तो उसको आपको खाना खाने से पहले लेना है। इसके बाद PC लिखा है जिसका मतलब है आफ्टर मील, पोस्ट मील, यानी कि खाना खाने के बाद लेना है। कई दवाइयों को खाना खाने के बाद तब लिखा जाता है जब ये पॉसिबिलिटीज है कि वो दवाइयां आपके GI को इरिटेट कर देती हों। तो ऐसे केस में अगर आप खाली पेट में लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन, थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। ऐसे केस को अवॉइड करने के लिए, इरिटेटिव सब्सटेंस को अवॉइड करने के लिए आफ्टर मील का सजेशन दिया जाता है। IC का फुल फॉर्म होता है बिटवीन मील्स, यानी कि अगर आपने एक बार सुबह कुछ खाया है और दोबारा दोपहर में खाने वाले हैं तो इसके बीच में आपको लेना है, तो दैट मीन्स बिटवीन द मील्स। उसके बाद है SOS। ये तो SOS आप काफी फेमिलियर होंगे, आपके मोबाइल में भी लिखा हुआ होता है। SOS का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड व्हेन नेसेसरी, यानी कि आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि कभी भी अगर दर्द हो तो आप इसको ले सकते हैं। दर्द हो तो लीजिएगा, और दर्द कब होगा ये तो आपको पता है, डॉक्टर को पता है। तो कैसे बोल दें कि सुबह लेना, कि शाम को लेना, डेली लेना है, बिफोर मील, आफ्टर मील, वो तो एक अलग बात है। बिफोर मील, आफ्टर मील हो सकता है, बट किस टाइम पे लेना है वो तो कोई नहीं जानता। तो जब कभी भी दर्द ऐसा नहीं हो जाए उस केस में आप इसे लेंगे। तो दर्द कब होगा वो तो आपको ही पता होगा, जब होगा तब, वो पहले से पता चलेगा नहीं। तो SOS मतलब जब रिक्वायर्ड है तब लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। और C का मतलब होता है विथ, यानी कि के साथ में। और इलैक्ट का मतलब होता है विथ मिल्क। कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको हमको मिल्क के साथ लेना होता है और कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको मिल्क के साथ नहीं लेना। जैसे एंटी मलेरियल ड्रग मैक्सिमम आपको बिटर स्वाद होते हैं, इसलिए उनको मिल्क के साथ लेने की सजेशन दी जाती है। और एक्स का मतलब होता है विथ वाटर, यानी कि आपको उनको पानी के साथ लेना है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो वो आपस में इंटरेक्शन कॉज कर सकती हैं और उनके जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है उसको अफेक्ट कर सकती हैं, उनके डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकती हैं। जनरली पैरासिटामोल को पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है, दूध के साथ लेने से थोड़ा सा उनका डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन फर्क पड़ता है। तो ये एक्स एक्वा का मतलब हुआ विथ वाटर। ये कुछ और टर्मिनोलॉजी थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको कुछ इसमें बेनिफिट मिला होगा, खास करके फार्मासिस्ट के एग्जाम में ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।